तो नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का नवनीत जेएमएच यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं दुख भरी खबर को लेकर। दरअसल दुख भरी खबर हमें मिल रही है कि आंगनबाड़ियों का मानदेय है जो एक दो महीने का नहीं बल्कि 5 महीने का पेंडिंग पड़ा हुआ है। इस मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। मानदेय के साथ ही कमरे का किराया, उस सुपरवाइजर द्वारा किया जा रहा उत्पीड़न, इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। खबर आप कहीं मिस ना करिएगा और आपको पूरा विश्लेषण बताएंगे। चैनल में खबर में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप पहली बार आए हैं, आंगनबाड़ियों से जुड़ी हुई खबरें प्राप्त करना चाहते, साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर ये है कि वहां पर आंगनबाड़ियों को रक्षाबंधन में भी मानदेय नहीं मिला। बहुत ही दुख की खबर है। बड़ी खबर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि दरअसल आंगनबाड़ियों का मानदेय को लेकर बहुत ही बुरे हालात मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। अब अभी तक हम बताते थे उत्तर प्रदेश को लेकर आंगनबाड़ियों की स्थिति अच्छी नहीं है। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ियों की अच्छी स्थिति, वहां पर मानदेय 10,000 मिलता है। अब हमने जब एनालिसिस किया तब पता चला मध्य प्रदेश से जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो उस खबरों के अनुसार उत्तर प्रदेश से भी बुरे हालात मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों की हैं। हमने आपको बताया था कि पिछली खबर में बताया था कि हमारे लिए देश में प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक समान है और हमारा टारगेट यही है कि प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। साथ ही 62 वर्ष की आयु में अगर रिटायरमेंट किया जाता है तो उनको पेंशन या फिर एक मुश्त राशि दी जाए। इसी को लेकर हम लगातार मुद्दे उठा रहे हैं आंगनबाड़ी बहनों के। अब हम देखिए मध्य प्रदेश, जब हमने खोजबीन की मध्य प्रदेश में आखिरकार हालात कैसे हैं, क्या वहां पे मानदेय आया है या फिर नहीं, तो दुख की खबर ये निकल कर आ रही है कि मध्य प्रदेश से मानदेय ही नहीं दिया गया। रक्षाबंधन इतना बड़ा पर्व, इसके बावजूद भी आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय वहां पर नहीं आया। अब आप कमेंट में हमें बता सकते हैं अगर आपके क्षेत्र में किसी भी एरिया में आ गया हो तो बड़ी बात है, लेकिन फिर भी हमें जो जानकारी मिली है आंगनबाड़ी बहनों की तरफ से, उनका साफ कहना है कि उनका मानदेय नहीं आया मध्य प्रदेश में। जब हमने और जानने की कोशिश की तो हमें बहुत सच्चाइयां मिली सुनने को। सच्चाई क्या मिली वो सब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप शेयर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए आपको बताते सच्चाइयां क्या मिली। देखिए, जब पूछा गया कि मानदेय कब से नहीं आया, आखिरकार वेतन कब से नहीं आया आप लोगों का, तो सच्चाई क्या है, उनका वेतन 5 माह से पेंडिंग पड़ा है। मध्य प्रदेश की सरकार किस तरीके से लापरवाही कर रही है, सोच नहीं सकते। महिलाओं को कितनी बुरी तरीके से परेशान कर रही है। और ये भी हमें जानकारी मिली है कि वहां पर 10,000 रुपये मानदेय आंगनबाड़ी कर्मचारियों को दिया जाता है, सहायिकाओं को 5,000, और जिसमें 4500 रुपये जो होते हैं केंद्र सरकार की ओर से दिए जाते हैं और बाकी राज्य सरकार की ओर से दिए जाते हैं। अगर ये बात सही है तो आप कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। हमें जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम आपको ये बता रहे हैं। अब दुख की बात यह है कि 5 माह से मानदेय नहीं आया है। आंगनबाड़ियों ने यह भी बताया है कि दिसंबर 2019 में उनका 1 माह का मानदेय पेंडिंग पड़ा था। 1 माह का, अगर आपका भी पेंडिंग पड़ा है 1 माह का, दिसंबर में क्या कारण रहा ये तो अभी हमें क्लियर तरीके से नहीं पता है कि दिसंबर माह का मानदेय पेंडिंग पड़ा है, लेकिन जनवरी और फरवरी मार्च का मानदेय दे दिया गया। अब आपको बता दें अप्रैल मई जून जुलाई ये 4 महीने हो गए हैं और 1 माह जो है आपको हमने दिसंबर का बताया, दिसंबर 2019 का। इस तरीके से बहुत सारे आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, 5 माह का मानदेय उनका नहीं आया है। अब ऐसे में समझा जा सकता है जब जो आंगनबाड़ी वर्कर्स का 5 माह का मानदेय ना मिला हो तो वह घर का खर्चा कैसे चला रही होगी। ये बहुत बड़ा सवाल है और सरकार को इस सवाल का जवाब आज देना चाहिए। आखिरकार कहाँ रोक लगी है, क्यों भुगतान नहीं हो रहा है। आंगनबाड़ियों ने ये भी बताया है कि मानदेय का भुगतान तो सरकार कर ही नहीं रही है। आपको बता दें लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन के दौरान ये महीने पड़े हैं और सरकार एक तरफ मजदूरों को नौकरी दे रही है, मनरेगा के तहत मजदूरी दे रही है, वहां पर उसको भी नौकरी बोल रही है। ठीक है, हम नौकरी मानते हैं। 1,000 रुपए भी दे रही है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने 1,000 दी, अन्य राज्यों की अभी स्थिति क्लियर नहीं है, लेकिन सरकार नौकरी दे रही है, खाने पीने को दे रही है, 1,000 रुपए दे रही है। लेकिन आंगनबाड़ियों के साथ कितना बुरा हो रहा है। आंगनबाड़ियां क्वारंटीन सेंटर में ड्यूटी कर रही, डाटा फीडिंग में ड्यूटी कर रही, लगातार सर्वे का काम कर रही है, चाहे किसी भी राज्य की आंगनबाड़ी बहनों पर सर्वे का काम कर रही। लेकिन मुद्दा देखिए, मुद्दा क्या है कि वेतन इनका नहीं आता है। आखिरकार वेतन नहीं आएगा तो ये वर्कर्स कैसे काम करेंगे, इसके बारे में सरकार क्यों नहीं सोचती है।
ये बड़ा सवाल है। ये आज इस खबर को शेयर जरूर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी ऐसे मुद्दे को हम उठाते रहें। और दूसरी सच्चाई ये निकल कर आ रही है कि अप्रैल माह से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कमरे का किराया ही नहीं दिया गया। अब देखिए, मध्य प्रदेश सरकार कमरे का किराया नहीं दे रही है, तो ऐसे में बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार किराया कौन देगा। केंद्र चल रहे हैं शासन की योजनाएं हैं शासन की, लेकिन आंगनबाड़ियों को किराया नहीं मिल रहा है। अप्रैल माह से नहीं मिल रहा, अप्रैल के बाद मई आया, जून आया, जुलाई आया और अब अगस्त माह चल रहा है। इस तरीके से 3 महीने हो गए। 3 महीने होने के बावजूद भी आंगनबाड़ी बहनों को किराया नहीं मिला। अब एक बड़ा सवाल है, आंगनबाड़ी कर्मियों को अगर किराया नहीं मिलेगा तो अपनी जेब से कैसे कब तक देंगी वो। 3 माह का ऊपर से तनख्वाह नहीं दी, इधर किराया भी नहीं दे रहे, तो दोनों जगह अब आंगनबाड़ियाँ परेशान हैं। अब ऐसे में भाई कहाँ से भुगतान करेंगे। आंगनबाड़ियों का कहना है कि जो मकान मालिक है भाई उन पर दबाव बना रहे हैं और साथ ही उन्होंने खुले रूप से ऐलान कर दिया है कि अगर आपने किराया नहीं दिया तो आप केंद्र खाली कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर ऐसा नहीं कि आंगनबाड़ियों ने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत ना कराया हो। उच्च अधिकारियों को बकायदा इन्होंने अवगत कराया, लेकिन उच्च अधिकारी भी अपने ऊपर के अधिकारियों पर टालते हैं। अब उनके ऊपर अधिकारी और बैठे होते हैं, वो ऊपर के अधिकारियों पर टालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई ये है कि इनके वेतन का भुगतान नहीं हुआ। आंगनबाड़ियों ने ये भी बताया है कि मानदेय 5 माह का बचा हुआ है। बहुत सारे आंगनबाड़ी बहनों का है जो 3 माह का ही मानदेय है, बहुत सारे आंगनबाड़ी बहनों को 1-2 माह का मिल गया है। ये भी खबरें हमें मिली है, लेकिन दुख की बात यह है कि इतना समय से मानदेय बचा हुआ है, क्यों भुगतान सरकार नहीं कर रही है। ऐसा क्या है, क्यों भुगतान नहीं कर रही, कहाँ गड़बड़ी आ रही है। गड़बड़ी आ रही है तो आंगनबाड़ी कर्मियों को बताया जाना चाहिए कि भाई यहाँ गड़बड़ी आ रही है, आपको इतने समय तक इंतजार करना पड़ेगा। कोई भी जानकारी नहीं है कि मानदेय कब तक आएगा। रक्षाबंधन बड़ा पर्व, ईद बड़ा पर्व, दोनों ही धर्म के, हिंदू मुस्लिम धर्म के बड़े बड़े पर्व थे और इन पर्वों को दरकिनार करते हुए सरकार ने इनका वेतन नहीं दिया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में फिर से शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने वापसी की, भाजपा की सरकार ने वापसी की और भाजपा की ये वही सरकार, भाजपा मैं यहाँ नहीं कहूँगा, शिवराज सिंह चौहान व्यक्तिगत तौर पे मैं ये कहूँगा कि उन्होंने आंगनबाड़ियों के दुख दर्द को समझा था। अब चुनाव के समय समझा था या क्या तरीका था वो मुझे नहीं मालूम, पर आंगनबाड़ियों के दुख दर्द को समझा था, वेतन दुगना किया था, मानदेय दुगना किया था। लेकिन हालात कैसे हैं, मानदेय दुगना करने के साथ ही भुगतान करने पर भी जोर होना चाहिए। जब तक आप मंथली यानी महीने पर भुगतान नहीं करेंगे इन वर्कर्स का, तब तक इन लोगों को सुकून नहीं मिलने वाला है। इनकी चिंता की लकीरें चलती रहेंगी, दौड़ती ही रहेंगी। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि वेतन का भुगतान ससमय किया जाए ताकि इनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। और इस समय तो सोचना चाहिए था कि बड़ा त्यौहार है, रक्षाबंधन का पर्व है, ऐसे में आंगनबाड़ियों का भुगतान होना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी ही लापरवाही की है। यहाँ पर रक्षाबंधन के पर्व पर, बकरीद के पर्व पर आंगनबाड़ियों का मानदेय नहीं आया, जो काफ़ी दुख का विषय है। हम लगातार प्रत्येक राज्य की आंगनबाड़ियों की खबरें उठाएंगे इस चैनल के माध्यम से। नवनीत GMH को सब्सक्राइब करके बेल को दबाइए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, लाइक और शेयर करिएगा। साथ ही आंगनबाड़ियों ने ये भी जानकारी दी है कि सुपरवाइजर जो हैं वो बड़ा ही गड़बड़ काम करती हैं। गड़बड़ काम क्या करती है, अगर आपकी उत्तर प्रदेश से भी देख रहे हैं खबर तो हमें बताइएगा, आपके यहाँ भी सुपरवाइजर ऐसा गड़बड़ काम करती हैं या फिर नहीं, और करती हैं तो किस जिले की करती हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की जो आंगनबाड़ी बहनों ने बताया है, उन्होंने कहा है कि सुपरवाइजर कमरे के किराए में भी खेल करते हैं। अब किराए में किस तरीके से खेल होता है वो हम आपको बताते हैं। कहीं किराए के रूप में 5,000 रुपये, 500 रुपये आते हैं, कहीं 1,000 रुपये आते हैं, कहीं अधिकतम 3,000 रुपये आते हैं। अब ये बड़ा सवाल है, 500 रुपये और 3,000 रुपये किस तरीके से आते हैं ये तो वही जाने, लेकिन सेटअप से काम चलता है। सेटअप से काम चलता है यानी आपने 500 का कमरा ले लिया और सेटअप है तो आपने 1,000 का, 1,500 का दिखा दिया। अब इसमें क्या डील होती है वो तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या फिर सुपरवाइजर के बीच ही रहती है। हालांकि ये पोल जो है, सच्चाई है, वो आंगनबाड़ी वर्कर से नहीं खोली है, क्योंकि हम तो भाई जाएंगे नहीं इस जगह पर, लेकिन आंगनबाड़ी बहनें जो हैं पूरे देश भर की हमसे कनेक्ट है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग भी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आपको हम कमेंट बॉक्स में लिंक देंगे, ग्रुप की है तो ग्रुप के माध्यम से हमसे जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आप अपनी खबरें, समस्याओं को शेयर कर सकते हैं, हम आपकी खबरों को, मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। तो वहाँ पर आंगनबाड़ियों ने हम लोगों को बताया है, स्पेशली मुझे बताया है कि वहाँ पर इस तरीके से चल रहा है मध्य प्रदेश में, जो काफ़ी दुख का विषय है। निश्चित तौर पर जो सेटअप में है उनका किराया आ जाता है और 500 का कमरा लिया होता है, 1,000 उसमें दिखाया जाता है, सेटअप से 250-250 रुपये बढ़ जाते हैं। ये काफ़ी दुखद है। इसी के साथ ही बहुत सारे आंगनबाड़ी वर्कर्स ने ये भी आरोप लगाए हैं कि समय समय पर सुपरवाइजर द्वारा उनको मीटिंग में बुलाया जाता है।
ये हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं खबर। दरअसल वहाँ के स्थानीय अखबारों ने भी एक खबर पब्लिश की है। तो मुद्दा क्या है, सुपरवाइजर उनको बुलाती है, मीटिंग करती है, मीटिंग के बहाने बुलाती है, आइए मीटिंग करिए। लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग, जो सरकार लाखों करोड़ रुपया फूंक रही है देश में प्रचार प्रसार के माध्यम से, लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं होती है। अब पार्टिकुलर किसी जिले के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो सुपरवाइजर करते होंगे इस खबर को आप शेयर करेंगे उन तक पहुंच जाएगी ये खबर। तो जो भी करते होंगे वो मत करिएगा, क्योंकि आप आंगनबाड़ियों के साथ ही नहीं खेल रही हैं, आप अपनी जिंदगी के साथ भी खेल रही हैं। अगर कोरोना फैलता है तो निश्चित तौर पर आप तो संक्रमित होंगे ही होंगे, साथ ही आपसे जुड़े हुए जितने भी सदस्य वो सब संक्रमित होंगे। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है और जो भी नियम बताए जा रहे हैं सरकार के उसका पालन करना बहुत ही जरूरी है। आंगनबाड़ियों ने आरोप लगाए हैं कि भाई कई ऐसे इलाके हैं जहां कंटेनमेंट जोन घोषित है, वहां सेवाएं आती हैं उसको साथ साथ बैठा दिया जाता है और किसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग नियम का कोई पालन नहीं होता है। तो वो पालन कराए। निश्चित तौर पर मैं विशेष अनुरोध करूंगा मध्य प्रदेश शासन की ओर से, और जो ऐसी लापरवाही कर रहे हैं सुपरवाइजर हो या फिर कोई भी अधिकारी हो, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। साथ ही जो चालान की राशि, जिस तरीके से चालान पुलिस वसूल रही है आम जनता से, ऐसी ही कार्रवाई इन अधिकारियों के साथ भी होनी चाहिए अगर नियम का पालन नहीं हो रहा है तो। अब एक खबर और आ रही थी कि पीपीई किट को लेकर, पीपीई किट आखिरकार क्यों शासन द्वारा लापरवाही बरती जा रही। बहुत सारे आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, उनके संगठन ने अवगत भी करा दिया है शासन को कि पीपीई किट नहीं दी जा रही है, मास्क सैनिटाइजर नहीं दी जा रहे हैं, ड्यूटी कर रही हैं, लेकिन फिर भी लापरवाही देखने को मिल रही। बहुत सारे जिले हैं, हम मध्य प्रदेश अकेले की बात नहीं करेंगे, देश में जितने भी राज्य हैं, राज्य के विभिन्न जिलों में, विभिन्न शहरों में, विभिन्न ग्रामीण इलाकों में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिकाओं सर्वे का काम कर रही है, उनको पीपीई किट नहीं है, मास्क नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है। यहाँ तक कि वो मास्क 10, 20, 50 रुपए का अपना खरीद रही हैं, लगा रही हैं, सैनिटाइजर 100-50 का खरीद रही हैं, अपना लगा रही हैं, यूज कर रही हैं, क्योंकि सुरक्षा करना बहुत ही जरूरी है। सब कुछ अपने पैसे से खरीद रही हैं, लेकिन सरकार के कानून में कोई जू नहीं लग रहा है। हम लेकिन लगातार मुद्दे को उठाते रहेंगे, लगातार जो भी सच्चाई होंगी दिखाते रहेंगे, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। आप लोगों की समस्याएं हैं तो आपको हम लिंक दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मिलेगी लिंक, उस लिंक को ज्वाइन होइएगा और ग्रुप में आप सीधे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां पर आप या मुझसे पर्सनल भी आप सवाल या फिर अपने सुझाव दे सकते हैं। और ज़्यादा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबाना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। नमस्कार।